नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट वाला 2.0 में। आज हम प्रैक्टिस सेट 12वां किरण पब्लिकेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों मेगास्थनीज, दूसरा आंसर है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ऑप्शन चौथा हो जाता सही है ना दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो जाता सही आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर हैं? विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों हम्पी में, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है हम्पी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से वर्ष में कौन से वर्ष में हुआ था, है ना दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाता है 1857, है ना दोस्तों, 1857 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है 1857 का कि नेता बिरसा मुंडा नहीं थे, है ना दोस्तों। इसका सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? इसका सही आंसर हो जाता है सूर्यसेन, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है तीसरा सूर्यसेन। चलते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है ब्रह्म समाज, ऑप्शन तीसरा, है ना दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है ना दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है वंदे मातरम आंदोलन, है दोस्तों। इसका सही आंसर तीसरा वंदे मातरम आंदोलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन तीसरा, है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालांतरण में सही हैं, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान, है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट, है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मरुद्वीप किससे संबंधित है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है रेगिस्तान, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर चौथा रेगिस्तान हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुंडागढ़ अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है हिंद महासागर में, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। भारतीय मानक समय आधारित है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन दूसरा 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर दूसरा हो जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों कि गार्डविन ऑस्टिन। इसका सही आंसर तीसरा गार्डविन ऑस्टिन। चलते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों कोयम्बटूर को, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर कोयम्बटूर हो जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है तथा खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती भी है ना दोस्तों। दोनों कि अनुपात में ही बढ़त होती है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट, है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल या धन का प्रवाह ना हो तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है दोस्तों। इसका बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 18वां। मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन चौथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों फर्स्ट चीनी उद्योग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? है ना दोस्तों, भारतीय गवर्नर प्रथम जो है कि सीटी देशमुख जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। किस सांविधिक जो है संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया था? है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है 42वां संशोधन। इसका सही आंसर फर्स्ट 42वां संशोधन हो जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। इसका सही आंसर दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों आर्टिकल 11। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है ना दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 पहला जो है भारत को क्या घोषित करता है? इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों एक अर्धसंघीय राज्य। है ना दोस्तों, इसका सही आंसर एक अर्धसंघीय राज्य। है ना दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश जो है आपका आर्टिकल नंबर 14 जो है 40 देता है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। विज्ञान से रिलेटेड है दोस्तों। यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औसत असरदार प्रभावकारी होती है? इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 4। है ना दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है गाउट। है ना दोस्तों, इसका सही आंसर गाउट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। है ना दोस्तों, इसका सही आंसर गाउट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। पीएच का किसकी मदद से जो है सतत पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों बफर विलियन। है ना दोस्तों, इसका सही आंसर बफर विलियन के साथ जो है कि इसको सतत लगातार एक समान रखा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। है ना दोस्तों, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। है ना दोस्तों, इसका सही आंसर दूसरा हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 30। दो तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 mm और बारंबारता 10 हर्ट्ज है और इसके विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और उनकी गति 20 मिलीमीटर प्रति सेकंड है। संलग्न आसंधियों नोड के बीच कितने mm में कितनी दूरी होगी? है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका 2.0। है ना दोस्तों, इसका सही आंसर 2.0 हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। सामान्य हिंदी से रिलेटेड है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। इसका शब्द जो है कि उत्कर्ष का विलोम जो है कि इसका सही आंसर हो जाता है अपकर्ष। है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है अपकर्ष, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। है ना दोस्तों, वाक्य खंड पर एक शब्द बताने के लिए क्वेश्चन जो है कि आपका 37 नंबर है। जिसका ऋण लिया हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है कर्जदाता। है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका तीसरा कर्जदाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 पे जो है दोस्तों। चुल्लू भर पानी में डूबना। है ना दोस्तों, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 पर दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। है ना दोस्तों, दिए गए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 पे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। है ना दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों
जो कि गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर 4, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अत्युत्तम किन दो शब्दों से बना है ना दोस्तों। अत्युत्तम किन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका सही आंसर हो जाता है अति प्लस उत्तम। अति प्लस उत्तम, इसका सही आंसर दूसरा, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर दूसरा, अति प्लस उत्तम हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। जो है कि ये इंग्लिश से रिलेटेड है, अंग्रेजी से। तो क्वेश्चन नंबर 41 है। प्लूरल ऑफ द वर्ड इंडेक्स विच डिनोट्स एज साइन यूज इन अलवेरा इज द, जो है कि इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों आपका इंडिसेस, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है इंडिसेस, ऑप्शन नंबर 2, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है इंडिसेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम चॉइस गिवन, है ना दोस्तों। ऑट टू बी ऑट वी टू मेक एनी फॉल्स क्लेम्स, है ना दोस्तों। इसका 42वां का जो है सही आंसर हो जाता है ऑट एनी फॉल्स क्लेम टू बी मेड बाई अस, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है ऑट एनी फॉल्स क्लेम टू बी मेड बाई अस। पहला क्वेश्चन, पहला जो है इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। जो है यह पैसेज है ना। डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव ए ब्रीफ पैसेज विद 3 क्वेश्चन फॉलोइंग द पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, है ना दोस्तों। चलते हैं पैसेज पर। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS does not specify any standards for domestic exhausted fans. Therefore, none of the models tested carried the ISI mark CERS tested the exhaust fans for the power leakage insulation, resistance, earthing, continuity, electrical input and the protection against direct or current, है ना। all of them were found to conform to the safety requirements for commercial or industrial purpose. Ventilating fans set by the BIS. Usually exhaust fans are fitted with an external guard grill or mesh. Such guards are useful to prevent accidental contact with moving part of the fan, ना दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। इसका पैसेज जो है कि द टेस्ट रिलेटेड दैट दो ऑल द मॉडल्स टेस्टेड कन्फर्म रू द सेफ्टी टेस्टेड दियर एयर डिलीवरी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन डिफरेंट widely and hence their services value also varied. Consumers should make a conscious decision depending on their need. For small spaces, an exhaust fan with high service value would be best because such a fan will give you sufficient air delivery with low energy cost. But for bigger spaces perhaps you would not like to compromise with the air delivery of the fan, even if it adds a little more to your एनर्जी बिल। इसके क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों पैसेज का। तो पहला क्वेश्चन है द इंस्टॉलेशन ऑफ एग्जॉस्टेड फैन विद हाई सर्विस वैल्यू शुड बी। इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबव, है ना दोस्तों। 4 ऑल ऑफ द एबव सही आंसर इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाता है। तो इसका स्पेस ओरिएंटेड ए भी है, सही है ना दोस्तों। इसका स्पेस ओरिएंटेड ए भी सही हो जाता है दोस्तों। बिल ओरिएंटेड ये भी सही है। डिलीवरी ऑफ एयर ओरिएंटेड ये भी सही है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। कन्फर्म मीन्स, कन्फर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है आपका, इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों कंप्लीमाइज विद सेफ्टी रिक्वायरमेंट, है ना दोस्तों। कंप्लीमाइज विद सेफ्टी रिक्वायरमेंट, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर तीसरा हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 पे, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर नन ऑफ द डोमेस्टिक एग्जॉस्टेड फैन कैरिड द ISI मार्केट बी काज, है ना दोस्तों। बी काज इसका सही आंसर हो जाता है
ISI हैज़ नो स्टैंडर्ड फॉर देम, है ना दोस्तों, ISI नो स्टैंडर्ड फॉर देम, इसका दूसरा आंसर जो है कि सही हो जाता है आपका, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, है ना दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, करंट अफेयर से रिलेटेड है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है ना, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है, ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कि इसकी योजना, इस योजना की शुरुआत की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 52 पे दोस्तों, ना दोस्तों, इसके चलते हैं अगले क्वेश्चन 52 पे, ना दोस्तों। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है, किस मुख्यमंत्री जो है ने जो है कि सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत की है, मध्य प्रदेश, है ना दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 53 नंबर पे, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी 2022 आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। सबसे प्रदूषित शहर आपका पड़ोसी पाकिस्तान हो जाता है, नल्ला पाकिस्तान जिसे कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, दोस्तों 54 नंबर पे, किस देश ने नाटो के सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास से एयर डिफेंडर 2023 की मेज़बानी की है। किस देश ने नाटो के सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेज़बानी की है, इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों जर्मनी ने, इसका सही आंसर पहला जर्मनी हो जाता है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55, किस बैंक द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है, किस बैंक द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा है ना। चलते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 पे, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है ना दोस्तों। 56 क्वेश्चन नंबर का जो है सही आंसर हो जाता है आपका नई दिल्ली, है ना दोस्तों, सही आंसर आपका तीसरा नई दिल्ली हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, अगले क्वेश्चन जो है कि 57 नंबर पे, है ना दोस्तों, 57 नंबर पे आपका जो है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका दूसरा सूरीनाम, है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, भारत किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है कजाकिस्तान को, है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है कजाकिस्तान को, इसका सही आंसर कजाकिस्तान आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, किस भारतीय मूल की वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों 59 नंबर का जो कि आपका जोइता गुप्ता जी हैं, है ना, ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों 60 पे, किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है ना दोस्तों। 2023 का एशिया कप जो है जूनियर एशिया कप आपका जो है कि पाकिस्तान को हराकर जो है कि आपका इंडिया जीता है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों 60 नंबर पे, जो किस में उत्तर प्रदेश जो है कौन से किस में जो है उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया है, कहाँ पर जो है किस स्थान पे, है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका पाकयोंग, है ना दोस्तों, दूसरा पाकयोंग में, है ना दोस्तों, आपका ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया पाकयोंग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है ना दोस्तों, कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाता है आपका बैलाटा, है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका बैलाटा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक है ना दोस्तों, यह जो है कि आपका चंदेल वंश ने जो है कि इसको बनाया था, चंदेल वंश जो है कि इसका सूचक है चंदेल वंश का, इसका सही आंसर तीसरा हो जाता है आपका चंदेल वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, भारत की पहली महिला पर्वतारोही, है ना दोस्तों, भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन सी है जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की थी, है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका 64 नंबर का जो है कि संतोष यादव है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका दूसरा संतोष यादव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65,
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है ना दोस्तों। 65 नंबर का जो है कि आपका स्वायत्त संस्थान के रूप में जो है कि आपका जो है कि विशेष जो है कि प्रसार है ना, जो है कि आपका विज्ञान प्रसार जो है कि आपका विज्ञान प्रसार आपका तीसरा हो जाता है आपका सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 हैं। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन उन 13 स्थलों में शामिल नहीं है जिसे पर्यटन मंत्रालय ने निश्चित किया है ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है आपका जो कि आंसर नहीं है, जो कि आपका इसका सही आंसर आपका जो है महाभारत सर्किट हो जाता है। महाभारत सर्किट आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67। भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों का वितरण करती है। निम्नलिखित में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है ना दोस्तों। कौन खेल पुरस्कार नहीं है, इसका सही आंसर हो जाता है आपका खेलो इंडिया पुरस्कार है ना दोस्तों। खेलो इंडिया पुरस्कार, इसका सही आंसर आपका खेलो इंडिया पुरस्कार हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68। केरल के टिकेडी में स्थित जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाता है आपका पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है ना दोस्तों। इसका सही आंसर आपका हो जाता है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69। मोरक्को का यात्री था। कौन मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी। इसका सही आंसर आपका हो जाता है इब्न बतूता है ना दोस्तों। इसका सही आंसर आपका तीसरा इब्न बतूता हो जाता है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन 70। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है, इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों झूलन ना दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाता है झूलन। इसका सही आंसर आपका हो जाता है झूलन।